देखिए, यदि हमें प्रसन्न रहना है, यदि हमें शांत रहना है और यदि हमें आनंद में रहना है, तब इस सूत्र को पकड़ करके रख लीजिए। आपको चश्मे की जितनी देर आवश्यकता होती है, आप चश्मा पहनते हैं, उतार देते हैं। जूते की आवश्यकता जितनी देर होती है, जूता पहनते हैं, उतार देते हैं। घड़ी की आवश्यकता जितनी देर है, घड़ी पहनते हैं, उतार देते हैं। वस्त्र किस समय कौन से चाहिए, उसका उपयोग करके उसको उतार के दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं। गर्मी में अलग, सर्दी में अलग। संसार को आप कहते हैं संसार स्वार्थी है। जब मतलब होता है तो मतलब निकाल लेता है, उसके बाद वो भूल जाता है। तो संसार इससे अधिक क्या करता है जो हम आपको बता चुके। जब उसको आपकी जब ज़रूरत थी, जिस मौसम में आवश्यकता थी और जिस समय आवश्यकता थी, उसने आपका उपयोग किया। उपयोग करने के बाद आपको छोड़ दिया। जो हम अपनी वस्तुओं के साथ करते हैं, वही व्यक्ति वैसा करता है। और दूसरे लोग ही नहीं, हम भी तो दूसरों के साथ वही करते हैं। जब आवश्यकता होती है, हम किसी संबंध का, हम किसी व्यक्ति का लाभ उठाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। इसको समझ करके यदि संबंध खराब किए जाएं, तो संबंध किसी से नहीं रहेंगे। और इसको मान के संबंध रखा जाए कि संसार का यही स्वरूप है, तो संबंध सबसे रहेंगे, संबंध किसी से खराब नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आनंद में रहेंगे, हम शांत रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। कोई स्वार्थी नहीं है। इसलिए जब उसको आवश्यकता है तब वो उपयोग करता है, जो हमें आवश्यकता होती है हम उसका उपयोग करते हैं। ये जो स्वार्थ का विनिमय है, यही संसार है। इसको अच्छी तरह कर लेना संसार होता है। और स्वार्थ से ऊपर जिससे भाव रखना चाहिए, वो केवल भगवान है। भगवान के प्रति समर्पित रहना, उनसे स्वार्थ की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम लोग संसार से परमार्थ की भाषा बोलते हैं और भगवान से स्वार्थ की भाषा बोलते हैं। हम संतों में स्वार्थ देखते हैं और संसार में परमार्थ देखते हैं। तो भगवान अपने भक्त को किसी दिन ये बता देता है कि वस्तुतः संसार संसार है, संत संत हैं, गुरु गुरु है और ईश्वर ईश्वर है। इस भेद को जान लेना, इस भेद को जान करके व्यवहार करना, यही स्वार्थ है, यही परमार्थ है।